यह श्री वृंदावन महिमामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनके प्रिय पार्षद जिन्होंने श्री राधा रसुधा निधि कभी जिन्होंने इसका व्याख्यान लिखा है वह श्रीमद प्रबोधानंद श्री सरस्वती जी महाराज जी। उन्होंने ये श्री वृंदावन महिमामृत लिखा है। यह श्री वृंदावन महिमामृत इसकी अनंत महिमा थी, अनंत महिमा रहेगी। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे, इस वृंदावन महिमामृत को श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी ने इसको लिखा है। यह जो वृंदावन महिमामृत है इसके बारे में भी कई प्रकार के आचार्यों के मत होते हैं, क्योंकि जो वृंदावन महिमामृत है उसे तो कई सारे श्लोकों में लिखा गया था। श्री वृंदावन धाम के लिए कहा गया है, वृंदावन धाम की महिमा का ऐसा विशाल एवं प्रामाणिक ग्रंथ दूसरा शायद है ही नहीं। कहते हैं कि श्री सरस्वती पाद ने 100 शतक अर्थात लगभग 10,000 श्लोक लिखे थे, लेकिन 17 से अधिक शतक प्राप्त नहीं होते। वे संपूर्ण 17 शतक मूल व अनुवाद से आपके कर कमलों में है। अर्थात कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी ने इस वृंदावन महिमामृत को कितना 10,000 श्लोक रूप में लिखा था, किन 10,000 श्लोक से कितना 1700, सिर्फ 17 श्लोक हम लोग को प्राप्त होते हैं, बाकी के नहीं प्राप्त होते हैं। तो दैवश कहना चाहिए कि प्राप्ति होती नहीं होती हैं। अब इसमें उनका श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी का भी इसमें चरित्र हैं, बहुत विस्तार से चरित्र हैं, किंतु संक्षिप्त में आपको इतना जरूर बता देते हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी उनका जो जन्म विशिष्ट ब्राह्मण कुल में हुआ था, विशिष्ट ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पितामह आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जो श्री संप्रदाय वैष्णव थे। उस समय केवल श्री रंग क्षेत्र ही श्री वैष्णव सेवित तीर्थ था। अपने गांव में भजन उचित सुविधा न देकर वे रंग क्षेत्र मैसूर प्रदेश में कावेरी नदी के किनारे बेलंगुरी गांव में सपरिवार निवास करने लगे थे। श्री सरस्वती पाद के 2 भ्राता और भी थे। ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट तथा मध्यम भ्राता का नाम श्री त्रिमल्ल भट्ट था। ये भट्ट परिवार श्री लक्ष्मी नारायण का अनन्य उपासक था। श्री वेंकट भट्ट यतीन्द्र श्री नरसिंह देव के कृपा पात्र थे और सुविख्यात विद्वान एवं सर्वशास्त्र तत्वज्ञ थे। जब श्रीमन महाप्रभु तीर्थ यात्रा की छल से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे, तब श्री वेंकट भट्ट जी ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास बिताने की आग्रहपूर्वक प्रार्थना की। श्रीमन महाप्रभु के अलौकिक ऐश्वर्य माधुर्य को देखकर श्री भट्ट जान गए कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। प्रसंगवश श्रीमन महाप्रभु के श्री मुख से भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन और श्री ब्रज गोपियों का वैकुंठाधिपति श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी से अत्यधिक उत्कर्ष जानकर श्री भट्ट जी श्री कृष्ण प्रेम रंग में ही रंग गए। यहाँ तक कि समस्त भट्ट परिवार श्रीमन महाप्रभु के पदाश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं, जो श्रीमन महाप्रभु चरणानुयायी षड गोस्वामी पाद में एक सुविख्यात गोस्वामी हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बाल्यकाल में सुतीक्ष्ण प्रतिभाशाली थे। अल्प वयस में ही ये इन अनेक शास्त्रों का अध्ययन का सुप्रसिद्ध विद्वान बन गया था। थोड़ी सी ही कुछ ही उम्र में ये अतिशय बहुत बड़े विद्वान बन गए। संसार की असारता का कटु अनुभव कर गृहस्थ आश्रम प्रवेश किए बिना इन्होंने तीव्र वैराग्य पूर्वक संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके संन्यास आश्रम का नाम था श्री प्रकाशानंद। ये गृह संपत्ति को त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में पर्यटन करते हुए काशी में आए। ये केवल कौपीन धारण करते, पृथ्वी पर शयन एवं जीवन रक्षा के निमित्त नाम मात्र आहार करते थे। ये निष्दिन देवचर्या और
वेद चर्चा एवं शास्त्र चर्चा में ही संलग्न रहते। इनकी असाधारण विद्वत्ता, शास्त्र तत्वज्ञता तथा वैराग्य की पराकाष्ठा देख सुनकर देश देशांतर से असंख्य विद्यार्थी इनके निकट आकर पदार्शित हो विद्या लाभ करने लगे। वेदांत, तर्क, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, पुराण, इतिहास तथा अलंकार, काव्य, नाटक आदि सिद्धांत विषय में इनकी विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या सुनकर काशीवासी समस्त सन्यासी समाज इनके गुणों पर मुग्ध हो गया। थोड़े समय में सरस्वती पद प्राप्त कर ये जगत विख्यात हो गए। काशी में श्री बिंदु माधव हरि मंदिर के निकट इनका मठ था। उन दिनों में जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करते थे वे प्रायः श्रीमद् शंकराचार्य पाद के ही मतावलंबी हुआ करते थे एवं मायावाद मूलक वेदांत भाष्य ही उनका नित्य पाठ होता था। कोई व्यक्ति संन्यास लेकर वैष्णव धर्मानुष्ठान भी कर सकता है, भक्ति पथ का पथिक भी हो सकता है, ऐसी धारणा उस समय नहीं थी बिल्कुल भी। श्री प्रकाशानंद सरस्वती पाद भी मायावाद या द्वैतवाद के प्रधान आचार्य थे और 10,000 शिष्यों के साथ काशी में मायावाद मूलक वेदांत भाष्य का प्रचार प्रसार करते हुए निवास करते थे। इधर कलयुग पावनावतार श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक पाखंडी व्यक्तियों को भक्ति ही विहीन देखकर विशेषतः उनके द्वारा किए हुए कृष्ण निंदा अपराध को अपरिशोध जानकर चिंतित हो उठे। उन्होंने तात्कालिक धारणा के अनुसार सांसारिक सुख संपत्ति और जननी नवविवाहिता किशोरी धर्मपत्नी समस्त का त्याग कर दिया और कपट संन्यास ग्रहण कर लिया। विशेषतः इसलिए कि मायावादी कुतार्किक आदि समस्त भक्ति विरोधी तत्व अपनी धारणा अनुसार संन्यास आश्रम से प्रभावित होकर उनकी नदी प्रणति पूर्वक कृष्ण निंदा के अपराध से विरत हो सकेंगे। इस प्रकार वे स्वयं भक्ति रस का आस्वादन करते हुए आनुषंगिक भाव से जगत जीवों को प्रेम वन्या में सराबोर करते नीलाचल पर पधार चुके थे। नीलांचल पे राजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे, जो श्री प्रकाशानंद सरस्वती के समान अद्वितीय विद्वान, सर्वशास्त्र निष्णात एवं सर्वप्रधान नैयायिक थे। भारत के समस्त देशों से अनेक वेदांतिक दंडी सन्यासी उनके पास आकर वेदांत भाष्य का अध्ययन किया करते थे। उन्होंने जब सर्वप्रथम श्रीमन महाप्रभु के प्रेम जनित अलौकिक सात्विक भावों को देखा, उनके आजानुलंबित त्रिभुवन मनोहर सुंदर गौर वर्ण प्रकांड ज्योतिर्मय श्री विग्रह के दर्शन किए तो वे चमत्कृत हो उठे। तदनंतर जब श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से श्री शंकराचार्य पाद कृत मायावाद मूलक वेदांत भाष्य का खंडन एवं भाष्य के प्रकृत अर्थ और व्याख्या का श्रवण किया, तब उनका विद्याभिमान चूर्ण चूर्ण हो गया। श्रीमन महाप्रभु के असमूर्ध्व ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण षड्भुज स्वरूप के दर्शन कर श्री सार्वभौम ने प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया एवं परम कृतार्थ हो गया। श्री वासुदेव सार्वभौम एक सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य के पदाश्रित हो गया, उसके साथ प्रेमोन्मत्त होकर नाचता गाता है, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानने लगा है। यह बात काशी में श्री सरस्वती पाद ने जब सुनी तो वे अत्यंत चकित हो उठे और सोचने लगे, यह कैसा सन्यासी नाचता गाता है, अवश्य कोई इंद्रजाली प्रतीत होता है जिसने सार्वभौम को भी मूर्ख बना डाला है। श्री सार्वभौम की प्रति भी श्री सरस्वती पाद की घृणा उत्पन्न हो गई, चाहे पहले दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। धीरे धीरे श्री सरस्वती पाद के कानों में यह बात भी आ पहुंची कि उनके पूर्वाश्रम के भ्राता श्री वेंकट भट्ट तथा श्री त्रिमल्ल भट्ट, यहाँ तक कि उनका समस्त भट्ट परिवार उसी श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी का पदाश्रित हो चुका है एवं श्री वैकुंठनाथ की उपासना छोड़कर श्री कृष्ण के रंग में रंग गया है। विशेषतः उनका भ्रातुष्पुत्र श्री गोपाल भट्ट, जो अतिशय प्रतिभाशाली था, जिसको वे अवश्य निर्विवेश ब्रह्मानुसंधान ज्ञान मार्ग में दीक्षित करना चाहते थे, उसने भी श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह बात जानकर ये अति दुखित हुए और अपने को अपमानित मानकर सोचने लगे, उस चैतन्य सन्यासी में ऐसा कौन सा गुण है मुझसे भी अधिक, उसमें क्या तत्वज्ञता है जो उसने मेरे परिवार पर भी अपनी मोहनी डाल दी है।
यह बात ठीक है कि श्री सरस्वती पाद उस समय भारतवर्ष के अद्वितीय प्रकांड विद्वान थे। त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त कर मायावादी निखिल सन्यासियों के गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु मान अपमान ईर्ष्या मात्सर्य राग देश आदि विकार क्या परम विद्वत्ता प्राप्त करने से या वैराग्य की पराकाष्ठा पहुँच कर समाप्त हो जाते हैं? क्या संन्यास लेकर मायावाद की कुचक्र में पढ़कर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसी रटलान से कोई व्यक्ति भगवान की दैवी गुण में माया शक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है? कभी नहीं। प्रेम भक्ति पूरा सच्चिदानंद घन विग्रह परात्पर ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न शरणागत प्रतिपाल श्री व्रजेंद्र नंदन के चरणारविंद की शरणागति के बिना, भक्ति साधना अनुष्ठान के बिना कभी भी जीव माया के इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकता। अब तो श्री सरस्वती पाद और भी खींच उठे और मायावाद की स्थापन पूर्वक भक्ति अनुष्ठानों की निंदा करने लगे। वे कहा करते, भक्ति तो भावुकों या स्त्रियों का धर्म है, पुरुष होकर रोना नाचना गाना इसी तो मर जाना अच्छा है। अज्ञानी और दुर्बल चित्त लोगों ने एक भगवान की कल्पना कर रखी है। जीव तो स्वयं ब्रह्म है, सब जगत ब्रह्म है, परिदृश्यमान जगत सब मिथ्या है, इसका कुछ अस्तित्व भी नहीं है। जीव ब्रह्मैक ज्ञान ही जीव का साध्य इत्यादि। दूसरी ओर श्रीमन महाप्रभु एवं उनके पदाशी पार्षदों के द्वारा चार ओर प्रेम भक्ति की एक प्रचंड वेग वन्या उमड़ रही थी। जो पात्र अपात्र दुर्जन सज्जन स्त्री पुरुष बालक वृद्ध ब्राह्मण चांडाल पशु पक्षी स्थावर जंगम समस्त जगत को प्लावित करते हुए बढ़ी आ रही थी, किंतु एक काशी नगरी बच रही थी जहां मायावाद का बोलबाला था एवं भक्ति विरोधी तत्वों का केंद्र बनी हुई थी। श्री सरस्वती पाद अपनी भावनाओं का संवरण नहीं कर सके और एक दिन श्रीमन महाप्रभु पर अपना शासन जमाने के लिए उन्होंने एक पत्र पर निम्नलिखित श्लोक लिखकर एक यात्री के हाथों नीलाचल पर में प्रभु के पास भेज दिया। क्या लिखा उस पत्र में? यत्रास्ति मणिकर्णिका मलहरा स्वर दीघिका दीघिका रत्नंतारक मोक्षदम तनुभृते शंभुः स्वयं यच्छति एतदतत्त्वतद्भुतधामतः सुरपुरो निर्वाण मार्गस्थितं मूढोऽन्यत् मरीचिकाशु पशुवत प्रत्याशया धावती। जहाँ मणिकर्णिका एवं मंदाकिनी दीर्घिका विद्यमान है तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री महादेव तारक मोक्षप्रद देवताओं से भी उत्तम पद निर्वाण रत्न मुक्ति पद को प्रदान करते हैं, किंतु पशु जैसे मनुस्थल में भागते रहते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र भागता फिरता है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सरस्वती पाद का नाम सुनकर उस पत्र को आदर पूर्वक ले लिया, किंतु श्लोक पढ़कर हर्ष नहीं हुआ। श्री सरस्वती पाद के सम्मान निमित्त श्री महाप्रभु ने उसी यात्री के हाथ उत्तर स्वरूप में निम्नलिखित श्लोक लिखकर भेज दिया। क्या लिखा? घर्मांभो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बुभागीरथी काशीनां पतिवर्धमेव भजति श्री विश्वनाथ स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभुनगरे निस्तारिकं तारिकं तस्मात् कृष्णपदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम्। हे सखे, मणिकर्णिका श्री भगवान का श्वेत जल है, अर्थात भगवान श्री हरि के पसीने से जो
पसीना वाला जो जल है उस जल से इस मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई है और श्री गंगा उनके चरणों का जल चरणामृत है। काशीपति श्री विश्वनाथ स्वयं श्री गंगा जल को मस्तक पर धारण करके श्री भगवान का भजन करते हैं, इसीलिए ही काशी का नाम निस्तार तारक कहा गया है। अतः श्रीपाद श्री कृष्ण के मुक्ति प्रदाता चरण कमलों का ही भजन कीजिए। श्री सरस्वती पाद से और तो कुछ उत्तर देते ना बन पाया। श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद नित्य ग्रहण करते थे। इसी बात पर ही आपत्ति उठाकर पुनः एक श्लोक लिखकर प्रभु के पास भिजवा दिया। वह श्लोक क्या था देखिए। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातामुपर्णाशिन एते स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्टैव मोहं गताहं शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं ये भुज्यते मानवां स्तेषाम् इन्द्रिय निग्रहो यदि भवद बिन्दुस्तरेत सागरम्। विश्वामित्र पराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु जल एवं पत्ती इत्यादि खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए थे। तब जो लोग घी दही दूध युक्त शाल अन्न का भोजन करते हैं, वे यदि इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो चटक पक्षी भी समुद्र को लांघ सकता। अर्थात चटक पक्षी के लिए जिस प्रकार समुद्र का लांघना असंभव है, उसी प्रकार घी और दही दूध युक्त स्निग्ध चिकने पदार्थों को भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए भी इंद्रियों पर काबू पाना असंभव है। इस श्लोक को पढ़कर श्रीमन महाप्रभु ने इसे निष्प्रयोजन जानकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, किंतु प्रभु भक्ति से ना रहा गया और उन्होंने प्रभु से गोपन करके इसका उत्तर श्री सरस्वती पाद को इस प्रकार लिख भेजा। अब उनके जो शरणागत जो श्री महाप्रभु जी के जो निज भक्त थे, उन्होंने अब इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर देते हैं। सिंहो बलि दुर्दर्शु कर मांस भोगी संवत्सरेण कुरुते रतिमेक बारम पारावतस्तृण शिलाकण मात्र भोगी कामी वेदनु दिनम बदकोत्र हेतुः। बलवान सिंह हाथी शूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु वर्ष में एक बार ही रति करता है। परंतु कपोत तृणशिलाकणों को खाकर भी प्रतिदिन रति करता है। कहिए इसका क्या कारण है। अर्थात जो सिंह बलवान जो सिंह है वो हाथी शूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, ठीक है, मतलब निषिद्ध चीज़ें खाता है जो नहीं खाना चाहिए, किंतु वर्ष में एक बार ही रति करता था। उसको काम वासना के कारण एक बार वो क्रियाकर्म करता है। किंतु कपोत अर्थात कबूतर जो है वो तृण शिलाकणों को खाता है। तृण शिलाकण, ठीक है, तो घास फूस आदि इन सबको खाकर भी, मतलब कैसा तपस्वी जैसा जीवन, ये खाकर भी प्रतिदिन रति करता रहता है। रोज अपने वासना वाले कामुक कर्मों को वो रोज करता है। बताइए क्या कारण है। इस उत्तर को पाकर श्री सरस्वती पाद निरुत्तर हो गए और मन ही मन अति लज्जित हुए। श्री प्रकाशानंद के इस प्रकार के पत्र को देखकर श्री सार्वभौम पाद अधिक क्रोधित हुए और श्री महाप्रभु से अनुमति लेकर काशी में आकर इनको समझाना चाहा, किंतु प्रभु ने उस समय निषेध कर दिया। संवत 1570 में श्री महाप्रभु सर्वत्र प्रेम वन्या प्रवाहित करते हुए झारीखंड के मार्ग से श्री वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पधारे। श्री तपन मिश्र एवं श्री चंद्रशेखर जो पहले ही से गौरवगत प्राण थे, काशी में निवास कर रहे थे। प्रभु की इच्छा न थी तो भी इन दोनों भक्तों के आग्रहवश प्रभु ने काशी में कुछ दिन निवास किया। काशी में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण रहता था जो हर प्रकार से संपन्न व्यक्ति था। श्री सरस्वती पाद के
चरणों में उसकी अटूट श्रद्धा थी, किंतु जब उसने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन किए वह प्रभु का ही हो गया। श्री सरस्वती पाद एक दिन जब शिष्यों को वेदांत पढ़ा रहे थे, उसी सभा में उस ब्राह्मण ने आकर उनके सामने श्री महाप्रभु के रूप माधुर्य एवं नाम संकीर्तन तथा अश्रुपुलक आदि अलौकिक के भाव विकारों का वर्णन किया। श्री सरस्वती पाद उपहास कर प्रभु की निंदा करते हुए बोले, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है चैतन्य नाम का भावुक सन्यासी है। वह तो हीन संप्रदाय का सन्यासी है, महा इंद्रजाली है, मूर्ख है, उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं, देश देशांतर नाचता फिरता है, इसी ने ही तो सार्वभौम को भी पागल बना डाला है, किंतु काशी में इसकी भाव कालिमा नहीं बिकेगी। इस प्रकार प्रभु की निंदा सुनकर उस ब्राह्मण को अति दुख हुआ और वहां से उठकर वह श्री महाप्रभु के निकट चला आया। श्री महाप्रभु को सब वृतांत कह सुनाया। फिर उसने पूछा, प्रभु श्री प्रकाशानंद आपके नाम से पहले भी परिचित हैं और मैंने भी आपका नाम उसके सामने कई बार लिया, किंतु बड़ा आश्चर्य है कि वह आपका पूरा नाम भी उच्चारण ना कर सका, केवल चैतन्य चैतन्य ही कह सका। इसका क्या कारण है? यह सुनकर श्री महाप्रभु मुस्कुरा कर बोले, प्रभु कहिं मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निर्वधि, अतएव तार मुखे ना आई से श्री कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैतो समान। जो मायावादी है वह श्री कृष्ण के प्रति अपराध करता है। ब्रह्म आत्मा चैतन्य बस इतना ही वह सदा उच्चारण करता है। श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री कृष्ण नाम अभिन्न है। कृष्ण अपराधी होने से उसका श्री कृष्ण नाम के प्रति भी अपराध होता है, अतः उसकी जीवा पर श्री कृष्ण नाम नहीं आता है। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण के प्रति नाम एवं नामे के अभिन्नत्व को स्थापन करते हुए नाम का भी स्वयं प्रकाशत्व वर्ण किया। श्रीमन महाप्रभु कुछ दिन काशी में निवास कर श्री वृंदावन की ओर चल दिए। श्री सरस्वती पाद ने जब यह सुना कि महाप्रभु काशी से चले गए हैं तो वे अति प्रसन्न हुए एवं कहने लगे, मैंने जो कहा था वही सत्य हुआ। वह चैतन्य डर के मारे मेरे निकट ही नहीं आ सका। मेरा विश्वास है कि फिर काशी में आएगा ही नहीं। यदि कोई श्री महाप्रभु के लौट आने का उन्हें संवाद देता तो वे कह उठते, आएगा तो क्या होगा, मेरे निकट नहीं आ सकता, तुम लोग भी उसके पास मत जाना, वह बड़ा शक्तिशाली है, तुम्हें मुग्ध कर लेगा। जो उसके मत का पालन करेगा उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्री सरस्वती पाद एवं उनकी अनुयायी श्री महाप्रभु की घोर निंदा करते। इस निंदा को सुनकर गौर भक्तों के प्राण रो उठते। श्रीमन महाप्रभु नीलांचल लौटते समय फिर काशी में पधारे एवं श्री तपन मिश्र के घर निवास किया। समय पाकर श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर आदि भक्तगण अपना दुख प्रभु को निवेदन करने लगे। हे प्रभु, और कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? अब हमसे नहीं रहा जाता। समस्त सन्यासी आपकी निंदा करते हैं। हे भगवान, हमारे हृदय विदीर्ण होते हैं, कृपा कर उनका उद्धार कीजिए। किंतु प्रभु यह सब सुनकर हंस देते, कुछ नहीं बोलते। वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी व्याकुल था कि किसी प्रकार श्री प्रकाशानंद श्री महाप्रभु के अनुगत हो जाएं। वह सोचने लगा, प्रकाशानंद सरल चित्त साधु है, महाप्रभु की निंदा करता है। इसका केवल कारण यही है कि उसने प्रभु के दर्शन कभी नहीं किए हैं। हाँ, यदि एक बार भी किसी प्रकार इस गौर कृष्ण की रूप छटा दे सके तो सरस्वती की समस्त कुमति नष्ट हो जाए। इस प्रकार चिंतित होकर प्रभु भक्तों से मिलकर उसने एक परामर्श किया कि वह श्री प्रकाशानंद को शिष्यों से अपने घर पर निमंत्रण देगा एवं फिर प्रभु को भी अनुरोध पूर्वक वहां पदारोपण की प्रार्थना करेगा। सर्वसम्मति से उस ब्राह्मण ने उसी प्रकार किया एवं तदर्थ विशाल आयोजन किया। तत्पश्चात सभी प्रभु भक्त मिलकर श्री महाप्रभु के निकट आए एवं उस ब्राह्मण ने प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप सन्यासी समाज में गमन नहीं करते,
किंतु आपको मेरा घर पवित्र करना ही होगा। प्रभु सर्वज्ञ हैं, भक्त के मन की जान गए कि ये सब सन्यासी समुदाय का उद्धार चाहते हैं। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जैसे आपकी अभिरुचि। यह सुनकर सबने आनंद पूरा हरि ध्वनि की। श्री सरस्वती पाद ने एवं सब सन्यासी समुदाय ने भी यह बात सुनी कि श्री कृष्ण चैतन्य भी निमंत्रण में आएंगे। अन्य सन्यासीगण तो कौतूहल आक्रांत हो उठे, किंतु श्री प्रकाशन संभवतः कुछ चिंतालीन हो गए। वह चैतन्य जिनकी मैंने अनेक बार निंदा की, क्या वह आज 10,000 सन्यासी समाज में अपनी इच्छा से आएगा? इसमें कुछ मर्म है। क्या यह सार्वभौम की तरह मुझे भी मुग्ध कर लेगा? निर्धारित समय पर सन्यासीगण सभा में आ गए एवं महाप्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। आज वे देखेंगे जिसको लोग स्वयं भगवान मानकर पूजा करते हैं, वह सन्यासी कैसा है। उसी समय श्रीमन महाप्रभु भी श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर, श्री सनातन एवं श्री परमानंद के साथ धीरे धीरे नाम जप करते करते वहां आ पहुँचे। महाज्योतिर्मय कोटि सूर्य प्रभ, आजानुलंबित विशाल विग्रह, प्रसन्न वदन, उन्नत ललाट, कमल के समान नेत्र, अति मंथर गति से श्री महाप्रभु को आते देख सब सन्यासीगण आकृष्ट हो आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। श्रीमन महाप्रभु ने सबको नमस्कार किया। प्रभु ने पाद प्रक्षालन किया एवं उसी स्थान पर ही अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हुए बैठ गए। श्री प्रभु के श्रीमुख का दर्शन करते ही श्री सरस्वती पाद की चिरकालीन शत्रुता उसी क्षण विलुप्त प्राय हो गई। प्रभु के ऐश्वर्य को देखकर वे अपने को स्थिर न रख सके, उठकर सम्मान पूर्वक प्रभु को बुलाने लगे। श्री सरस्वती पाद ने कहा, श्रीपाद यहाँ आइए, सभा में ही आइए, वहाँ अपवित्र स्थान पर क्यों बैठ रहे हो? हमसे आपको किस बात का दुख है? श्री महाप्रभु बोले, मैंने तो हीन भारतीय संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया है। आप उत्तम संप्रदाय के सन्यासी हैं, मैं आपकी सभा में बैठने योग्य नहीं हूँ। यह सुनकर श्री सरस्वती पाद प्रभु के पास आए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें श्रद्धा सम्मान पूर्वक सभा में ले गए। श्री सरस्वती पाद ने पूछा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है? श्री केशव भारती के शिष्य हो? आप धन्य हो, आप तो संप्रदाय सन्यासी हैं। आप यहाँ काशी में रहते हैं, हमसे दूर दूर रहने का क्या कारण? सन्यासी होकर नृत्य गान एवं भावुकों के साथ संकीर्तन करते फिरते हो, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो ध्यान एवं वेदांत पाठ करना है। आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, प्रभाव में तो साक्षात श्री नारायण के समान जान पड़ते हो, फिर ऐसा ही आचरण क्यों? श्री महाप्रभु ने कहा, सुनो श्रीपाद, सब कहता हूँ, आप जानते हैं मैं मूर्ख हूँ और ऐसा ही जानकर मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए वेदांत पाठ का अधिकार नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र ही सदा जपने की आज्ञा दी और कहा, चैतन्य श्री कृष्ण मंत्र से तेरा संसार मोचन होगा एवं श्री कृष्ण नाम से ही श्री कृष्ण चरण प्राप्ति होगी। उन्होंने यह भी बतलाया कि कलिकाल में श्री कृष्ण नाम को छोड़कर और कोई भी धर्म नहीं है। सब मंत्रों का सार श्री कृष्ण नाम ही है, सब शास्त्रों का मर्म श्री कृष्ण नाम ही है। सरस्वती पाद श्री गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक की भी शिक्षा दी, जिससे मैंने बड़ी कठिनाई से कंठस्थ किया। वह भी आपको सुनाता हूँ। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही गति है और गति नहीं है। केवल हरि नाम ही गति है और गति नहीं है। केवल हरि नाम ही गति है और गति नहीं है। श्री महाप्रभु ने फिर कहा, मैं श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर अनुक्षण नाम जपने लगा। जपते जपते मेरा मन उन्मत्त हो उठा। मैं मदोन्मत्त की भांति कभी रोने, कभी हंसने, कभी नाचने गाने लगा। मैं चिंता करने लगा कि क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ। अधीर होकर गुरु चरणों में निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपने यह कैसा मंत्र दिया है, इसकी कैसी शक्ति है? जपते जपते इस मंत्र ने मुझे पागल कर दिया है। सुनिए। श्री सरस्वती पाद मेरे गुरुदेव मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे,
कृष्ण नाम महामंत्र एता स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। वत्स, श्री कृष्ण नाम का स्वभाव है कि जो भी श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करता है उसके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम का आविर्भाव होता है। श्री कृष्ण विषयक प्रेम ही जीव का परम पुरुषार्थ है, जिसको प्राप्त कर लेने पर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भी तृण के समान नितांत तुच्छ प्रतिमान होते हैं। श्री गुरुदेव ने यह भी कहा कि गौरांग ब्रह्मानंद जिस प्रेमानंदामृत सिंधु के एक बिंदु के समान भी नहीं है, वह श्री कृष्ण नाम का मुख्य फल प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। सरस्वती पाद श्रीमद् भागवत की सार इस श्लोक को भी श्री गुरुदेव ने सुनाया। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुतचेत उच्चैः, हसत्यथो रोदिति रौति गायत्य, उन्मादवन्यत्यतिलोक बाह्यहम्। इस प्रकार जो नियम से भक्ति अंगों का अनुष्ठान करता है, स्वीय प्रिय श्री हरिनाम का संकीर्तन करते करते उसके हृदय में प्रेम उदय हो जाता है एवं वह मान अपमान विषय में अवधान शून्य होकर उन्मत्त व्यक्ति की भांति उच्च स्वर से कभी हंसने, कभी चीत्कार करने, कभी रोने, कभी गाने और कभी नृत्य करने लगता है। अतएव श्रीपाद श्री गुरुदेव के वाक्यों में दृढ़ विश्वास पूर्वक मैं निरंतर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता हूँ एवं वही श्री कृष्ण नाम ही मुझे कभी नृत्य कराता, कभी गान कराता। मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। सरस्वती पाद ने जब अपने प्रश्नों का उत्तर क्रमशः प्रभु की मधुर वाणी से सुना तो उनका चित्त कुछ कुछ आकृष्ट होने लगा। फिर भी अभिमान पूर्वक सोचने लगे, यह युवक महान व्यक्ति है, अति मधुरभाषी है, सुबोध है, किंतु हाँ यदि कुछ दिन मेरे पास रहे तो एक अपूर्व विभूति बन सकता है। श्री कृष्ण प्रेम इसे प्राप्त हुआ है तो ठीक है, किंतु वेदांत के प्रति इसकी रुचि नहीं है, यह महादोष है। यह विचार कर सरस्वती पाद बोले, चैतन्य तुमने जो कहा सब सत्य है। किसी भाग्यवान को प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से हमें संतोष है, किंतु तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते हो। यह सुनकर श्री महाप्रभु बोले, श्रीपाद जो आप पूछते हैं यदि मैं उसका उत्तर ना दूं तो अपराध होगा, और यदि कुछ कहूं तो आप दुख मान बैठेंगे। हाँ यदि आप दुख ना माने तो कुछ निवेदन करूं। श्री सरस्वती पाद बोले, ओहो यह आप क्या कहते हैं। आपकी वचन माधुरी से, आपकी रूप माधुरी से तो हमारे श्रवण एवं नेत्र अमृतवत शीतल हो रहे हैं। आप तो साक्षात नारायण के समान दिखते हैं। आप स्वच्छंद होकर कहिए दुख कैसा। श्री महाप्रभु बोले, सरस्वती पाद वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन है। श्री नारायण ने जिन्हें श्री व्यास रूप से कहा है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा एवं कर्णापाटव ये सब दोष ईश्वर के वचनों में नहीं होते। उपनिषद के प्रमाणों से समर्थ जिस तत्व को सूत्र कहता है उसका अर्थ मुख्यावृत्ति में करने से ही उसके परम महत्व एवं स्वयं प्रमाणता की रक्षा होती है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य ने गौड़ी वृत्ति से सूत्रों का भाष्य किया है, उससे वेदांत सूत्रों की स्वयं प्रमाणता नहीं रहती एवं उसके श्रवण करने से ब्रह्म जीव के सेव्य सेवकत्व भाव की हानि होती है। अतः वह भक्ति विरोधी भाष्य है, किंतु श्रीपाद उनका भी दोष नहीं है। उन्होंने भी ईश्वर इच्छा से ऐसा किया है, यह मैं जानता हूँ। इस प्रकार श्री मन महाप्रभु ने उस सभा में कई एक वेदांत सूत्रों की मुख्यावृत्ति की अर्थानुकूल आलोचना कर उस भाष्य को दूषित प्रमाणित किया। श्री कृष्ण तत्व, जीव तत्व, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व एवं पंचम पुरा प्रेम तत्व आदि ज्ञातव्य तत्वों का रहस्य प्रभु ने प्रकट किया। इस प्रकार अश्वत पूर्व व्याख्या प्रभु के मुख से सुनकर समस्त संन्यास समुदाय चमत्कृत हो उठा। सरस्वती पाद की भी मनोवृत्ति बदल गई। श्रीमन महाप्रभु के चरणों के प्रति प्रबल श्रद्धा वन्या उमड़ उठी एवं क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य आदि की एक साथ बहकर जाने कहाँ जा पड़े।
मानो सरस्वती पाद का पुनर्जन्म हुआ। भक्ति के माधुर्य, साध के आकर्षकत्व एवं जीव के जीवत्व का क्या स्वरूप है। जब इस रहस्य को उन्होंने रसराज महाभाव स्वरूप श्री गौर सुंदर की मधुरवाणी में सर्वप्रथम सुना तो उनके मन में महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ ममता एवं महान श्रद्धा का उदय हो आया। श्री महाप्रभु की पहले अन्याय एवं अज्ञता पूर्वक जो अशीष निंदा की थी, उससे उनका मन अनुतापानल में दग्ध होने लगा। श्री सरस्वती पाद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गौरांग, आपने जो मधुर वचनामृत धारा वर्षा की है, उससे हमारे शुष्क हृदय प्रांगण प्रफुल्लित हो उठे। आपने जो कहा है वह समझ सत्य है, परम सत्य है। हमने आपके स्वरूप को न जानकर आपकी बहुत निंदा की है। आप तो साक्षात वेद मूर्ति श्री नारायण स्वरूप है। हे गौर कृष्ण, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। यह सुनकर समस्त सभा आनंद से उल्लसित हो उठी। हरि बोल की उच्च ध्वनि से आकाश वातास गूंज उठा। गौर भक्तों के आनंद का तो कहना ही क्या, समस्त काशी श्री हरि नाम से मुखरित हो उठी। तत्पश्चात श्री महाप्रभु को मध्य में विराजमान कर समस्त सन्यासी समुदाय ने भोजन किया एवं श्री महाप्रभु भक्तों सहित अपने वास स्थान पर पधारे। सन्यासी समाज में श्री महाप्रभु ने जो अपूर्व तत्व व्याख्या की, समस्त काशी में एवं विशेषता सन्यासों में यत्र तत्र उस विषय की विशद आलोचना होने लगी। सरस्वती पाद के प्रधान शिष्य कहने लगे कि श्री कृष्ण चैतन्य के मुख कमल से ही हमने वेदों के प्रकृत तात्पर्य को सर्वप्रथम जाना है। सरस्वती पाद ने कहा, श्री शंकराचार्य का उद्देश्य अद्वैत मत स्थापन करना था। उसी संकल्प को लेकर उन्होंने सूत्रों का यह विकृत अर्थ किया है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के मुख से प्रकृत अर्थों को सुनकर हमारे लिए कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहा है। श्री सरस्वती पाद का वज्र के समान हृदय द्रवीभूत हो आ गया एवं वे भक्ति जात एक अनिर्वचनीय नवीन सुख सिंधु में निमग्न हो गए। निशुदिन उनके नेत्रों में, हृदय में, जागते सोते में, खाते पीते में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ही घूमने लगे। अपनी इस अवस्था का चित्त उन्होंने अपने इस श्लोक में खींचा है। क्या कहते हैं चैतन्य श्री चैतन्य चंद्रामृत का 61वें श्लोक में क्या लिखा है, सांद्रानंदोज्ज्वल नवरस प्रेम पीयूष सिंधोः कोटिं वर्षन किमपि करुणा स्निग्धनेत्रञ्चलेन कोऽयं देवः कनककदली गर्भगौराङ्गयष्टिश्चेतोऽकस्मान्मं निजपदे गाढमुक्त चकार। जिसके अंग सुवर्ण कदलीवत कौर कांति विशिष्ट है, जो करुणा रस निषिक्त कजरारे नेत्रों से महान उज्ज्वल रस में प्रेमामृत सिंधु की राशि बरसा रहे हैं। ये देव कौन है? मेरे चित्त को क्यों अपने चरणान बिंदों में दृढ़ता पूरा आकर्षण कर रहे हैं। एक दिन श्रीमन महाप्रभु श्री बिंदु माधव हरि के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे। वहाँ श्री मूर्ति का सौंदर्य माधुर्य आस्वादन कर श्री महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। श्री चंद्रशेखर, श्री तपन, श्री परमानंद, श्री सनातन पाद भी श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। फिर क्या था, चारों असंख्य दर्शनियों की हरि हरि ध्वनि से आनंद कोलाहल मच गया। निकट वर्ती सरस्वती पाद के मठ में भी नाम ध्वनि ने अपूर्व आकर्षण पूर्वक प्रवेश किया। जगत मान्य विज्ञानी परम विरक्त कौपीनधारी सन्यासी शिरोमणि सरस्वती पाद अधीर हो उठे और दंड कमंडल छोड़कर मंदिर की ओर दौड़े। मानो श्री वृंदावन के मंजुल निकुंजों में श्री रास बिहारी की मदन मनहारी मुरली ने गोपांगनाओं का आवाहन किया हो। त्रिवन मोहन उस नृत्यपरायण श्री राधा कृष्ण मिलित श्री गौर विग्रह की असमूर्ध्व माधुरी का दर्शन कर सरस्वती पाद अपने को संभाल न सके। सबके साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। कंप, स्वरभंग, प्रस्वेद, वैवर्ण्य, हर्ष, दैन्य, चापल्यादि संचारी विकार भी उनके शरीर पर उदय होने लगे। कुछ समय पश्चात श्रीमन महाप्रभु को बाह्य हुआ
और उन्होंने जो ही सरस्वती पाद को नमस्कार की तथा श्री सरस्वती पाद ने प्रभु के चरण युगल पकड़ लिए। श्री महाप्रभु बोले, ओहो श्रीपाद, आप तो जगत गुरु हैं, परम पूज्य हैं, यह आप क्या करते हैं? मैं तो आपके दासानुदास के भी तुल्य भी नहीं हूँ। परम श्रेष्ठ होकर मुझ हीनाचार मूर्ख की वंदना ठीक है। आप मायातीत ब्रह्म हैं और आपको सर्वकम खलविदम ब्रह्म ही यद्यपि भासता है तो भी लोक संग्रहार्थ ऐसा करना आपको उचित नहीं है। आप मेरे चरण मत पकड़िए। यह सुनकर श्री सरस्वती पाद के नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे विनीत मस्तक अवरुद्ध वाणी एवं अत्यंत दैन्य पूर्वक कहने लगे, प्रभु कृपा कीजिए, अब और अधिक मुझे लज्जित ना करिए। भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपका महान अपराध किया। चैतन्य की भाव कालिमा काशी में नहीं बिकेगी, यह कहकर मैं स्वयं कलंकित हो चुका हूँ। पतित पावन करुणा में आप स्वयं भगवान हो। आपके चरणों को छोड़कर मेरे अपराधों के शोधन का और क्या उपाय है? आपके श्री चरण कमल ही सर्व अमंगलों के नाशक एवं समस्त मंगलों के स्रोत है। मैं आपकी शरण हूँ। श्री महाप्रभु ने कहा, विष्णु विष्णु सरस्वती पाद, मैं तो क्षुद्र जीव हूँ। जीव को भगवान मानना यही तो अपराधों का मूल है। सरस्वती पाद ने कहा, हे गौरांग, आप निसंदेह साक्षात स्वयं भगवान हो। यद्यपि जीवों की शिक्षा के लिए आप अपने को भगवत भक्त मानते हो, तथापि आप मेरे परम इष्ट हैं। हे पावन, आपके चरणों मेरी भक्ति बनी रहे। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु ने सरस्वती पाद को उठाकर आलिंगन किया और कहा, श्रीपाद, वेदांत सूत्र भगवान श्री वेद व्यास रचित है एवं श्री वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्रों का अपौरुषेय भाष्य है। भगवान एवं जीव में सेवक संबंध है। भगवत भक्ति ही अभिधेय है, प्रेम ही प्रयोजन है, लक्ष्य है। भगवान प्रेम के ही वशीभूत है। कलयुग में प्रेम प्राप्ति का एकमात्र साधन श्री हरिनाम संकीर्तन है। इस प्रकार एक शिक्षा प्राप्त कर श्री सरस्वती पाद परम कृतार्थ हुए। श्री महाप्रभु हरि ध्वनि पूर्वक अपने वासस्थान पर चले आए। श्री सरस्वती पाद का जीवन पलट गया। कल वे शुष्क मायावादी सन्यासी थे, आज वे हो गए परमोन्मत्त कृष्ण प्रेमी, श्री कृष्ण प्रेमी। कुछ दिन पहले जो ब्रह्म स्वरूप स्वाधीन पुरुष बनते थे, अब वे प्रेम भिखारिन अबलावत कृष्ण विरह में कातर होकर कभी रोने लगते, कभी हाँ गौर कृष्ण, हाँ गौर कृष्ण कहकर नृत्य करने लगते और कहा करते, निष्ठाम प्राप्त व्यवहतिम दतिलोकिकी वैदिकी वा या वा लज्जा प्रहसन समुद्गान नाट्यो सवेशु ये भावुवन्नः सहज प्राण देहार्थ धर्मा गौरश्चौरा सकल महरत कोपी में तीव्र वीर्यः। अतिशय बलवान किसी गौर वर्ण चोर ने आकर मेरी निष्ठा प्राप्त लौकिकी एवं वैद्य की व्यवहार समूह एवं प्रहसन उच्च स्वर संकीर्तन नाट्य आदि विषय का लज्जा तथा प्राण एवं देह के स्वाभाविक धर्म ये समस्त हरण कर लिए। श्रीमन महाप्रभु ने जब काशी से नीलाचल जाने का निश्चय किया, तब श्री सरस्वती पाद ने रात के समय महाप्रभु के निकट जाकर प्रार्थना की कि उन्हें भी महाप्रभु अपने साथ नीलाचल चलने की आज्ञा दें, कारण कि उनका विरह उनसे सहन नहीं हो सकेगा। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अनेक प्रकार प्रबोध दिया और श्री वृंदावन जाने की आज्ञा की। श्री सरस्वती पाद के आर्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जब भी वे महाप्रभु के स्मरण करेंगे, महाप्रभु उन्हें दर्शन देंगे। श्री सरस्वती पाद ने कहा, प्रभु आपके प्रबोध से मैं अति आनंदित एवं कृतार्थ हुआ हूँ। श्री महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि यह आनंद आपका प्रतिक्षण वर्धित हो और आज से आपका नाम भी हम प्रबोधानंद रखते हैं, अर्थात निरंतर बढ़ने वाला ऐसा आनंद। श्री लालदास कृत बंगला भक्तमाल में जैसे वर्णित है, प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छिल प्रभु प्रबोधानंद बलिया राखिल। जिस समय श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर बढ़े, ये भी उसी समय संवत 1571 से 1571-72 में श्री वृंदावन की ओर चल दिए। उस समय श्री वृंदावन एक अगम्य निर्जन वन था, अर्थात वहाँ कोई भी मनुष्य आदि नहीं जाते थे, ऐसा वो निर्जन वन था।
उस निर्जन वन में वे गए। समस्त लीला स्थान गुप्त पड़े थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से संवत 1565 में श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी एवं श्री सुबुद्धि राय, ये 3 महापुरुष ही क्रमशः श्री वृंदावन में आ चुके थे। संवत 1571 और 72 में श्री प्रबोधानंद सरस्वती भी श्री वृंदावन में आ पहुँचे। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद भी श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री वृंदावन में पधारे एवं श्री वृंदावन के समस्त लीला स्थानों के जीर्णोद्धार करने के गौरव को श्री गौड़ी वैष्णव वृंद ने ही प्राप्त किया। इन सब के बाद ही अन्यान्य संप्रदायचार्यों ने श्री वृंदावन को अपना निवास क्षेत्र चयन किया। अपने भ्रातुष्पुत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को यहाँ मिलकर श्री सरस्वती पाद अतीव हर्षित हुए। श्री सरस्वती पाद ने भक्ति जात प्रेम महासिंधु में निमग्न होकर रसराज महाभाव स्वरूप श्री श्री गौर सुंदर की अनंत सौंदर्य माधुर्य में लीला विहारी श्री श्री राधा माधव के तथा परमोज्वल रसात्मक लीला स्था श्री धाम वृंदावन के जिस अद्भुत चमत्कार चिन्ह में सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन किया, उसे आनंद आंदोलित एवं प्रेम तरंगायित हृदयोद्गारों के द्वारा अपनी विभिन्न रचनाओं के रूप में रसिक समाज को प्रदान किया, जिसमें श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी ने जो लिखा है उनमें प्रथम है श्री चैतन्य चंद्रामृत। इसका काफ़ी विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, तो भी इसका संक्षिप्त में आपको हम इसके बारे में बताएंगे ताकि ज़्यादा आपका इसमें कोई ज़्यादा विस्तार ना हो। इसे संक्षिप्त में आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो कई शास्त्र लिखे हैं संक्षिप्त में, और कुछ शास्त्रों के बारे में, उनके कुछ रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे। श्री चैतन्य चंद्रामृत यह स्तोत्र काव्य है। ठीक है, ये जो काव्य है इसमें स्तोत्र है जिसमें 143 श्लोक है। श्री आनंदी ने संवत 1780 में इसकी ऋषिकास्वादिनी टीका रचना प्रकाशित की। ये आनंदी जो थी वो परम भक्ता थी। इसमें श्री सरस्वती पाद की एकांत गौर भक्ति और निष्ठा का प्राधान्य है और साथ साथ राधा दास निष्ठा का अद्भुत चित्रण है। राधा चरण नख ज्योति के हृदय में उदित होने की प्रार्थना उन्होंने अनेक स्थानों में प्रकाशित की है। राधा दास निष्ठा के साथ वृंदावन धाम निष्ठा का भी निरूपण किया है। किसमें? श्री चैतन्य चंद्रामृत में। फिर दूसरा श्री वृंदावन महिमामृतम, वृंदावन जिसे शतक कहते हैं, इस ग्रंथ रत्न की श्री सरस्वती पाद ने 100 शतकों में रचना की। यह बात प्रसिद्ध है, किंतु केवल 7 शतक ही प्राप्त हो सके हैं। श्री सरस्वती पाद के हृदय में श्री राधा भाव द्वितीय सुबलित श्री कृष्ण चैतन्य देव की अनुकंपा से श्री वृंदावन के लोकातीत सौंदर्य माधुर्य को की स्फूर्ति हुई। उसके फलस्वरूप उन्होंने इसका संकलन किया। इसका भाषा माधुर्य, वर्णन सौंदर्य, वस्तु वैभव एवं कल्पना गौरव संस्कृत भांडार का एक निरुपम रत्न है। समस्त साधुकों का निरतिशय कल्याण करने वाली सिद्ध हुई है। उनकी यह रचना वृंदावन रसोपासना, राधा रसोपासना तथा युगल किशोर कुंज केली रसोपासना का सुदृढ़ स्तंभ है। यह श्री वृंदावन महिमामृतम श्री वृंदावनी स्थावर जंगमात्मक जितनी वस्तु है उनके प्रति सम्मान ज्ञापन, चिदानंद वृंदावन के स्वरूप का साक्षात्कार, व्रजन सेवा, व्रजवास निष्ठा, व्रजवास में निष्ठा और व्रजन की सेवा, जो व्रजवासी उनकी सेवा, और जो व्रजमंडल उसमें वास करने की निष्ठा, वहाँ का वास फल, गुरु तत्व, आत्म तत्व, राधा कृष्ण तत्व तथा गोपी मंजरी तत्व आदि को ही सर्वत इस रचना में आलोचना की गई है। वह अति प्रगाढ़ है, भावैक गम्य है, श्री गौरांग कृपालभ्य एवं अनुराग के संवेद्य है। यही कारण है कि इस रचना ने सार्वजनिक ग्रंथ का स्थान प्राप्त कर लिया है। समस्त संप्रदाय इससे अपनी उपासना शैली व्रजवास निष्ठा को दृढ़ करते हैं। अतः संप्रदाय सीमातीत है यह पूर्ण रचना। इस रचना में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के श्री कृष्ण भावनामृत एवं श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के श्री निकुंज
रहस्य स्तव की तरह प्रयोग संभोग वर्णना में ही श्री सरस्वती पाद का जितना अधिक आवेश दिखाई देता है उतना लीला विलास में नहीं। इसी प्रकार उनका हृदयवत लीला में ही अधिक झुकाव है। रागानुगा मार्ग भजनानुकूल रुचि जिन साधकों में अभी उदित नहीं हो पाई उन साधकों को वैधि संप्लवित भाव से भजन करने का निर्देश श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया है। किंतु जिनमें रागानुगीय भजन की रुचि उत्पन्न हो चुकी है वे कैसा क्या भजन करें, उसका उन्नत उज्ज्वल आदर्श ज्वलंत अक्षर प्रदर्शित किया है श्री सरस्वती पाद ने इस रचना में। किसमें? श्री वृंदावन महिमामृतम में। तीसरों की रचना श्री राधा रसुधा निधि। यह स्तोत्र काव्य है। श्री वृंदावन के दिव्यादिव्य सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप की स्मृति होती श्री सरस्वती पाद का जो प्रकृत स्वरूप है वह उच्चरित हो उठा, अर्थात ब्रजलीला में ये श्री तुंग विद्या है, ये तुंग विद्या के स्वरूप कहलाते हैं। उस स्वरूप की स्फूर्ति में ये अपने प्राणधन श्री राधा कृष्ण को उपासना में तल्लीन हो गए। वसुता श्री गौरांग देव की कृपा से नाम माधुरी, प्रेम माधुरी तथा वृंदावन रस माधुरी प्रवेश अधिकार प्राप्त हो सकता है। उस अधिकार को तो ये पहले प्राप्त कर चुके थे, अतः इनमें परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा राधा तत्व की भी स्फूर्ति जाग उठी। इस प्रकार से यह जो श्री राधा रसुधा निधि इसकी भी बहुत विस्तार से इन्होंने रचना की है। इसके बहुत विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया गया है, किंतु आपको संक्षिप्त बताते हैं ताकि हम आपको आगे का जो चरित्र है, आगे का जो है वो सब आपको हम बता सकें। तो इस प्रकार से वृंदावन की काफ़ी इस प्रकार से महिमा गाई गई है। राधा रसुधा निधि की काफ़ी महिमा गाई गई है। इस प्रकार से क्या गए तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी व्रज लीला में श्री तुंग विद्या सखी थे। ये तुंग विद्या सखी जो श्री राधा रानी जी की जो अष्ट सखियों में एक श्री तुंग विद्या जी हैं वो थी। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी ऐसे दिव्य महापुरुष थे, ऐसे दिव्य भक्त थे जिन्होंने इस प्रकार से इसको लिखा। अब और भी बहुत सारी बातें श्रीपाद प्रबोधन महाराज जी के चरित्र के जीवन की बहुत सारी बातें हमने इतना बस बताया। यदि इसमें विस्तार ज़्यादा लगा तो इसके लिए क्षमा करें, लेकिन हाँ, इसको श्रवण करने से आपका हमारा सबका कल्याण ही होगा। ये महाप्रभु ये श्रीपाद प्रबोधन महाराज जी का संक्षिप्त में और पूर्ण रूप में चरित्र बहुत संक्षिप्त में कहा गया है। संक्षिप्त में भी थोड़ा इतना विस्तार हो गया, लेकिन तो भी संक्षिप्त में संपूर्ण चरित्र एक प्रकार से हो गया है। तो आपको समझ में आ गया कि श्रीपाद प्रबोधन जी महाराज जी पहले कैसे थे। पहले प्रकाशानंद थे, फिर श्रीपाद प्रबोधन जी रूप में वे प्रकट हुए और वे श्री तुंग विद्या जो हैं जो राधा जी के अष्टसखी उनके ही कहना चाहिए उनके ही वे अवतार थे। ये बात हमको मालूम चली। तो और भी उनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। अब आपको हम श्री वृंदावन महिमामृतम की ओर ले चलते हैं। यह वृंदावन की महिमा जो कि हम लोगों को 1700 श्लोकों के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात 1700 श्लोक। तो जो 1700 शतक हैं उसका हम वर्णन हरि कृपा से यत् किंचित जैसे तैसे आपको हम इसके बारे में हम बताएंगे। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, श्री राधा श्री राधा, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, श्री राधा। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भाव्यन् श्री चैतन्य महाप्रभु पदरजा स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधिनत्यादरादानमन् श्री वृंदावन वैभव महं स्तोत्रं मुदा प्रारभे। यह श्री वृंदावन महिमामृतम का प्रथम शतक था। जो प्रथम जो 100 श्लोक जो हैं उसको प्रथम शतक, 70 शतक है तो ये प्रथम शतक का प्रथम श्लोक है, जिसका अर्थ है प्रथम श्लोक का, जिसको एक बार फिर से पुनः उच्चारण करते हैं। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्
श्रीमद्भागवतोत्तमान गुणनिधि नित्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणारविंदों का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण कर, गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर एवं कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि वृंद के चरण कमल में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम कर आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। चलिए वाणी को विराम करते हैं। आज इतना ही। जय श्री राधा, जय श्री वृंदावन, जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।